सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अंतिम 4 क्वेश्चन की, और इसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, जिसमें कह रहा है कि H2O2 के प्रथम कोट के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और हमें क्या याद करना है, EA की गणना करना है। तो पहले तो हम जानते हैं कि EA वाला फार्मूला कौन सा है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस A इंटू स्मॉल ई की पावर माइनस EA अपॉन R। ये हमें फार्मूला मालूम है। दोनों पक्षों का जब हम लॉग ले लेते हैं या, तो हमारा फार्मूला बन जाता है log K बराबर log A, बेस 10 की बात हो रही है, माइनस, तो दो फार्मूले हैं, चाहे ये है चाहे दूसरा भी हमने सेटिस्फाइड किया हुआ था कि माइनस EA अपान 2.303 RT। तो हमें क्या करना है कि इसकी तुलना जो है प्रश्न में दिए गए समीकरण से करा देना। तो इसकी तुलना किसे करने पर, log K इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की घात 4 के अपान टी से करने पर। अगर इसकी तुलना इससे करा देंगे तो देखिए लाख की जगह लागे की वैल्यू आ जाएगी 14.34 माइनस माइनस आई, ये पोर्शन आ जाएगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ जो के है ये परम ताप केल्विन को बता रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अतः हमारा प्राप्त हुआ ये अपान 2.303 RT बराबर 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटा टी कैंसिल हो जाएगा, और EA की वैल्यू आ जाएगी 1.25 गुणे 10 की घात 4 गुणे 2.03 गुणे R की जगह रख देंगे 8.314। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए, मोबाइल अपने माइंड का प्रयोग करिए। मैं जो है कैलकुलेटर की मदद से बताता हूँ कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो इसका उत्तर आने वाला है करीब जो है, इतने से गुणा कर दिया और 4 शून्य से गुणा किया, तो करीब जो है 4 कुल मिला के 239.34 जूल प्रति मोल इसका मात्रा हो जाएगा। तो ये तो था अपना जो है आंसर। किसके क्या ज्ञात करना था, सक्रियण ऊर्जा यहाँ पे ज्ञात करनी थी। यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा हमारी आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं किस ताप पर इस अर्धायु जो है 256 मिनट हो। तो पहले तो हम वो के निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं, पहले के निकाल लेते हैं, तो के बराबर 0.693 बटा टी हाफ। तो अर्धायु 256 मिनट निकालना है, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 0.693 बटा 256, और यहाँ पे जो है अर्धायु निकालने के लिए 256 मिनट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सारे सिचुएशन होते हैं, ये जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन ये सेकेंड में दिया गया होता, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 256 गुणे 60 कर देंगे ताकि ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए, और जब इसका हम भाग करेंगे तो कुल मिला के आएगा 4.51 के इक्वल टू 4.51 गुणे 10 की घात 4 जब 24 4 3 4 माइनस ये करीब आएगा आपका जो है माइनस 5 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए सेकेंड इनवर्स में मात्रक आ गया, तो अब इस के की वैल्यू हम रख देंगे कहाँ, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सा है, ये मान लीजिए यहाँ पे या फिर यहाँ। तो इस के की वैल्यू रख देंगे, तो log के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो log के की जगह रख देंगे 4.51 गुणे 10 घात -5 बराबर 14.34 माइनस 1.25
गुणे 10 की घात 4 बटा के तो मैं बता दिया हूँ केल्विन है, उससे कोई मतलब ही नहीं, बटा टी यानी परंताप। इसमें जो है हमें इसकी वैल्यू जो है निकालनी है, और इसको जो लाग की वैल्यू आएगी, ये जो 4.51 है, ये करीब आएगा अपना जो है लाग जो है कितना 4 के संदर्भ में, इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरा -4.35। देखिए क्या होता है कि अगर आपके एग्जाम में, ध्यान रहे, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आपको जो है ग्राफ नहीं दिया गया है किसका, लघुगणक सारणी, अगर वो सारणी नहीं दी गई है तो आपको लाभ जो भी सिचुएशन फंसेगा उसका जो है मान दे दिया रहेगा कि उसका मान जो है कितना होगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू आई -4.35, इसका 14.34 -1.25 गुणे 10 की घात 4 बटा टी। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 669 केल्विन। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 669 केल्विन। ये तो हो जाएगा हमारा परमता जिस पर हमें ज्ञात करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ गया है हमारा जो है, ये कह रहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर ए के उत्पाद में विघटन के लिए ए का मान कितना है, 4.5 गुणे 10 की घात -3 है। तो के का मान अगर इतना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री पर, तो पूछ रहा है कि अगर सक्रिय ऊर्जा 60 हो तो किस ताप पर के का मान कितना होगा। ये तो हमने एक आपको बताया था कि दो अलग अलग तापों पर जो है आपका के का मान के लिए फार्मूला हुआ करता है log K2/K1 बराबर log K2/K1 बराबर, आपका जो फार्मूला हुआ करता था वो है log K2/K1 बराबर E/2.303 RT और T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो ये फार्मूला हुआ करता था। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए log K2, अगर हमारा K2 अगर ये है कि भाई अगर 1.5 गुणे 10 की घात 4 बटा K1 अगर इतना है 4.5 गुणे 10 की घात 3, और ये हमारा 60 है किलो जूल, और 2.303 गुणे आर की जगह 8.314 गुणे टेम्परेचर, टी कहाँ से आ गया, टी नहीं है, ठीक, टी तो ज्ञात करना है ना। तो T2 कितना है, T2 हमें ज्ञात करना है, माइनस T1 कितना है 10 डिग्री, 10 यानी 10 धन 273 यानी 283 केल्विन बटा T2 इंटू 283। अगर इस तरीके से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या होगा जो है कि ध्यान रहे कि जो किलो जूल है 60, वो जूल में आना चाहिए ये की वैल्यू। यहाँ हम 60 से गुणा कितना कर देंगे 1000 से, ताकि जो है 60 कितने से गुणा हो जाए 1000 से, और हमारा उत्तर है। अब ये 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 10 घात 4 से 10 हो जाएगा, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 5 तिया 15 और सॉरी 15 एकम 15 15 तिया 45। तो ये आ गया log 10/3, log 10/3 यानी log 10 माइनस log 3। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग कर पाएंगे इसे जो है। तो 60,000 बटा 2.303 इंटू 8.314 T2 माइनस 283 बटा T2 इंटू T8। तो अब हमें क्या करना है कि log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, log 3 की वैल्यू मैंने बता के रखा हुआ 0.4771, और ये हो जाएगा 60,000 2.303 गुणे 8.314। आपको कैलकुलेट करना है, मैंने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, अब आप इसका कैलकुलेशन हमें जो है करके दिखाइए। 9225 टू 60,000 बटा 2.303 गुणे 8। आप हमें इसका कैलकुलेशन करके दिखाइए और T2 की वैल्यू हमें बताइए कमेंट बॉक्स में।
आप लोग कमेंट करते हैं जब आंसर, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे तो ऐसे ही वीडियो थोड़ा सा देख के चले जाते हैं। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू हमें बताइए कि क्या होगा। बहुत ईजी स्टेप था, बस कैलकुलेशन ही करना है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। इसमें हमें क्या करना है, देखिए बहुत इजी है। कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोट की अभिक्रिया 10% पूर्ण होने में, 10% पूर्ण होने में लगा समय 25% पूर्ण होने में लगे समय के क्या है, बराबर है। टेम्परेचर दे के रखा हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ, दे के रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसके लिए क्या ज्ञात कर लेते हैं, के की वैल्यू तो ज्ञात कर लेते हैं कि इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी और इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी। और उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो 318 केल्विन पर जो है ईए की गणना हमें करनी है। 318 केल्विन पर क्या करना है, हमें ईए की गणना करनी होगी। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो है इसकी कुछ वैल्यूएशन निकालेंगे, जिसके आधार पर जैसे के की वैल्यू इसके लिए क्या होगा, और मान लेते हैं के की वैल्यू होगा तो टेम्परेचर भाई 298। देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 298 केल्विन ताप पर मान लेते हैं, माना प्रारंभिक सांद्रता, मैंने बताया जब भी परसेंटेज में बात हो तो प्रारंभिक सांद्रता आप 100 माना करें। 100 है, इकाई है या मोल प्रति लीटर है, जो भी आपको लेना हो ले लीजिए। 10% पूर्ण होने के पश्चात, 10% पूर्ण होने के पश्चात, 10% पूर्ण होने के पश्चात लगा समय, पश्चात बची सांद्रता कितनी होगी। तो 10% पूर्ण हो गया तो 10 तो चला गया, बचा कितना, 90। अतः K1 बराबर 2.303, T तो बराबर ही है log 100/90, यानी कि कितना हो जाएगा ये, log 100/90। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। K1 बराबर, या फिर यहाँ से हम T निकाल लेते हैं, T बराबर 2.303 K1, और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस log 9 की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, log 10 माइनस log 9, log 9 को हम log 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यानी T इक्वल टू 2.303 K1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणे 0.4771, इतना आएगा, क्योंकि log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। तो T इक्वल टू 2.303 K1 इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका जो है कितना, 1 माइनस 2459, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी T इक्वल टू 2.303 K1 इंटू 854,0.0, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से अब 25% पूर्ण होने के पश्चात, बची सांद्रता कितनी होगी, 75 होगी। तो 75 के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा K2 2.303 T सेम है, log 100/75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, तो 25 चौक 100, 25 तिया 75 से हम निकालेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303 K2, और ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू log 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो log 2 की पावर 2, या फिर हम log 4 की वैल्यू हमें मालूम ही है 0.6020 माइनस इसकी वैल्यू है 0.4771, यानी यहाँ से T बराबर आ जाएगा 2.303 K2 इंटू, ये हमारा समीकरण 1 था,
और ये आ गया हमारा जो है गुणे 9 11 4 9 2 5 4 यानी 1, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 का जो समय है वो देखिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। लिख लीजिए और पॉज करके फिर हम मिटाने चल रहे हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो समीकरण दोनों का समय बराबर है, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 2.303 बटा K1 इंटू 0.0458 बराबर 2.303 बटा K2 इंटू 0.1249। 2.3 कट जाएगा, यानी K2 अपान K1 हमारा कितना आएगा, भाग कर देंगे तो करीब जो है ये दशमलव तो कट ही रहा है, तो हमारा K2 अपान K1 2.73 आ जाएगा, करीब करीब 2.73। अब यहां से ये तो 2.73 आ ही गया, तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, हमें EA की गणना करनी है ना 318 केल्विन पर। हमें EA की गणना करनी है 318 केल्विन पर, और EA के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा क्या, K की वैल्यू, हमें चाहिए होगा करीब जो है K की वैल्यू, पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें K की वैल्यू निकाल लेना चाहिए। EA की गणना करनी है, कैसे निकाला जाएगा इसको, जो है A की वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है, अब K की वैल्यू अगर निकल जाए तब तो हम EA की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। हम जानते हैं log K2 अपान K1 बराबर log A माइनस EA अपान 2.303 RT। तो यहाँ से हम रखेंगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू R और T की वैल्यू रख देंगे, और EA की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात कर लेना। इन लोगों के लिए अलग अलग भी निकाल सकते थे फिलहाल। चलिए log 2.73 बराबर log A 4 गुणे 10 की घात 10 माइनस EA अपान 2.303, R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर, हाँ वेरी गुड, वही तो मैं सोचूं 300 केल्विन, 318 केल्विन यार, यही मैं सोच रहा हूँ 318 कहाँ रखा जाएगा, उसी में मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा लेकिन नहीं ठीक है, हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। T की वैल्यू हमें 318 केल्विन पर। हम इसको क्या सोच ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि K की वैल्यू है तो K कहाँ से आ गया, हाँ ये इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे। तो ये T है, हाँ केल्विन है, मैं इसको वेग स्थिरांक समझा, मैं कहा वेग स्थिरांक से ये कैसे आएगा, तो इधर हमने रख दिया। और अब हमें लाग की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे लाग 2.73 की वैल्यू कितनी होती है वो रख दीजिए, फिर लाग इस 4, देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, लाग 4 की वैल्यू हो जाती है 0.6020 प्लस 10 आगे आ जाएगा, यानी कि लाग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा, लाग ए प्लस लाग बी 10 की घात 10 आगे आ जाएगा, लाग 10 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी। इसके लिए हमें लघुगणक सारणी का प्रयोग करना होगा, और इससे कैलकुलेट करके हमें EA की गणना आप लोगों को बतानी है कि EA का मान कितना आएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर कैलकुलेशन पर डिपेंड है। अब अपना अंतिम क्वेश्चन चलने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा समाप्त। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ताप में 293 केल्विन से 213 केल्विन तक वृद्धि हुई, तो दो टेम्परेचर का फार्मूला क्या होगा, हम जानते हैं log K2 अपान K1 बराबर log A माइनस log K2 अपान K1 बराबर log A माइनस EA अपान 2.303 RT। अब ये तो हम जान गए। अब यहां से क्या कह रहा है, यहां से ये कह रहा है कि अगर इसका मान
ताप के साथ परिवर्तित ना हो, ताप के साथ अगर इसका मान जो है परिवर्तित ना हो, तो उस स्थिति में लाग ए की जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नियत है, इस जगह पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लाग K2 अपान K1 बराबर माइनस ए अपान 2.303 RT। अच्छा, इस तरीके से आ जाएगा। और लाग की वैल्यू आ जाएगी, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो अच्छा, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो यानी कि जो K2 है वो K1 की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। K2 जो है वो K1 की अपेक्षा कितना होगा, 4 गुना। तो लाग K2 की जगह रख देते 4 गुणा K1 माइनस ये की जगह ज्ञात करना है 2.303 R की, माफ करिएगा इस जगह पे ये वाला फार्मूला नहीं लगाया जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हम लगाएंगे, और माफ फार्मूले मैंने गलत लिख दिया था। लाग K2 अपान K1 बराबर ये अपान 2.03 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, ये फार्मूला होगा। तो माफ करिएगा थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। तो ये हमें करना है, और अब हम क्या करेंगे, लाग K2 अपान K1 अभी आपने देखा 4 आया है, ये हमें ज्ञात करना है 2.303 और R की जगह 8.314, T2 की जगह 313 माइनस 293 बटा 293 इंटू 293 गुणे 313, तो ये हो गया हमारा ये। तो लाग 4 की वैल्यू हमें मालूम है 0.6020, और ये की वैल्यू आ जाएगी 2.303 8 इसको आपको कैलकुलेट करना है, और 313 में से 20 बटा 293 गुणे 313, बहुत ही ईजी है। तो अब हमें ये की वैल्यू ज्ञात करनी है। इले की वैल्यू हमें जो है कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। आपको कैलकुलेशन हम आपके ऊपर डिपेंड कर देते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है, और कैलकुलेशन तो आता ही होगा आपको, इसको वहाँ भेज देना है और 20 से भाग कर देना है, गुणा कर दीजिए सबको और 20 से भाग कर दीजिए, वही ए की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर होता है समाप्त। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक पर नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम होगा वैद्युत रसायन। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।